नमस्कार। जय श्री कृष्ण साथियों। वास्तु के आज इस नई कक्षा में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली तीन वीडियो में आप लोगों को दिशाओं के बारे में समझाने का प्रयास किया था। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें अपने घर के अंदर कौन सी चीज या कौन सा स्थान किसके लिए उपयुक्त होता है उसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। दीपावली आ रही है साथियों, अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत समृद्धशाली और वैभवशाली दिवाली हो आपकी, और माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। साथियों, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब दीपावली पर साफ सफाई हर एक के घरों में होती है और उसके बाद नई मूर्तियां, नए कैलेंडर, नए फोटो लाए जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए वास्तु के दृष्टिकोण से और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसका प्रभाव पूरे वर्ष आपकी समृद्धि और आपकी वैभवशालिता पर पड़ेगा। पहली बात तो याद रखिए साथियों कि अपने घर में दिवाली के दिन आपके जो पुराने या फटे हुए कैलेंडर हैं या जो पुरानी मूर्तियां हैं उनको आप इकट्ठा करें और किसी नदी में, तालाब में या कुएं में उनको प्रवाहित कर दीजिए। उनको किसी नाले, नाली या गंदे स्थानों पर न फेंकें। जैसा कि हमारे यहाँ अनुभव होता है, बहुत सारे पुराने कैलेंडर भगवान के और मूर्तियों को हम किसी पेड़ के नीचे या ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं, और जिनके साथ फिर दुर्व्यवहार किसी जानवर के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा भी किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर ही पड़ता है। अब पहली चीज तो आप ये याद रखिए, जैसे मैंने यहाँ नोट भी किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। अपने घर में साथियों 2 शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में 2 शिवलिंग स्थापित है तो एक शिवलिंग स्थापित करिए और एक शिवलिंग को कहीं न कहीं विसर्जित कराइए। वास्तु के दृष्टिकोण से घर में 2 शिवलिंग का होना उचित नहीं होता है। दूसरी बात, आपके घर में अगर 3 गणेश अर्थात गणेश भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं तो कृपया उन प्रतिमाओं की संख्या कम करिए। 3 गणेश नहीं होने चाहिए। अगर आपके घर में पूजा स्थल पर 2 शंख हैं तो एक ही शंख रखिए। 2 शंख रखना वास्तु के दृष्टिकोण से अशुभ होता है। अगर आपके घर में 2 सूर्य प्रतिमाएं हैं, यह भी गलत है। आपको एक ही सूर्य प्रतिमा रखनी चाहिए। अगर आपके घर में 3 देवी प्रतिमाओं की स्थापना है तो याद रखिए, घर में 3 देवी प्रतिमाओं की स्थापना नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, शुभ कार्य में पूजा भी होती है, क्योंकि पूजा में आप अपने इष्ट से, अपने आराध्य से अपने सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हो। तो जब आप पूजा करने जाएं या किसी शुभ कार्य के लिए जाएं तो आपके मार्ग में खाली बाल्टी नहीं होनी चाहिए, और अगर खाली बाल्टी है तो कोशिश करें कि उसको भर के रखें, पानी से भर के रखें, या हटा दें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हटाने का विकल्प नहीं है, वो खाली बाल्टी रखी ही है वहां पे, तो उसमें कुछ भर दें या उसको जल से भर दें, उपयुक्त होगा। आपके घर का बाथरूम साफ होना चाहिए। गंदा बाथरूम वास्तु के दृष्टिकोण से बहुत खराब होता है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु की स्थिति ठीक न हो उसको स्वयं बुधवार और शनिवार के दिन अपने घर का बाथरूम साफ करना चाहिए। जय जय राम, जय जय श्री राम मंत्र बोलते हुए। उस पर राहु की जो खराब दृष्टि है वो कम होना प्रारंभ हो जाएगी। रसोई और बेडरूम एक ही घर के, एक ही कमरे में नहीं होना चाहिए। अब आजकल तो फ्लैट बन रहे हैं, छोटे घर हैं, खुले आंगन नहीं है, तो कहीं कहीं व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं, पर फिर भी आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आपके घर की रसोई और बेडरूम एक ही घर में ना हो, एक ही कमरे में ना हो। इसी प्रकार से रसोई और मंदिर भी एक ही कमरे में नहीं होना चाहिए। आपके पूजा का जो मंदिर है वो भी रसोई के साथ में ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। और आपका बेडरूम और आपके घर का पूजा स्थल भी एक ही कमरे में नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का याद रखिए, ध्यान रखिए। इस दीपावली पर कम से कम इतने वास्तु तो आप अपने घर के सुधार सकते हैं, और ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है।
छोटे छोटे परिवर्तन करके जीवन में ढेरों और बड़ी समृद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं साथियों। आप प्रयास करिए और पुराने मूर्तियां, पुराने कैलेंडर भगवान जी के जो है इनको उतारने के बाद सार्वजनिक स्थल, नाले नाली या पेड़ के नीचे रखने की बजाय किसी नदी, तालाब या कुएं में प्रवाहित कर दें। अभी तो इस चीज का याद रखिएगा कि अगर वो शीशे की मूर्तियां हैं, शीशा मढ़ा हुआ है, शीशा चटका हुआ है, तो उसको पानी में न फेंकें। क्यों? क्योंकि फिर कहीं ना कहीं जो जलीय जीव जंतु है उनके लिए भी परेशानी होगी। और किसी को भी कष्ट, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से दें या अप्रत्यक्ष रूप से दें, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर शीशे वाली और कहीं न कहीं कुछ खराब वस्तु लगी हुई है तो उसको निकालने के बाद जो कैलेंडर मूर्ति है उसको आप प्रवाहित कर सकते हैं किसी अच्छे स्थल पर, किसी जल स्रोत में उसको प्रवाहित कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी कुछ जीवन में समृद्धि प्राप्त करने में सरलता होगी और ईश्वर से निरंतर कामना है कि आप सभी सुखी, समृद्ध और वैभवशाली बने। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगले में पुनः एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।